नमस्कार साथियों, आप सभी कर्मचारी साथियों का हमारे न्यू चैनल डीएस कंप्यूटर गाइड 2.0 न्यू पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है जी। तो साथियों, जॉब सुरक्षा लागू होने में और सैलरी लेट आने में, कॉन्ट्रैक्टर न्यू ना होने में क्या क्या परेशानियां और किसके द्वारा ये क्रिएट करी गई, कौन इसका जिम्मेवार है, सरकार या फिर अधिकारी, और सरकार द्वारा या फिर HKRN द्वारा, फाइनेंस डिपार्टमेंट द्वारा वो कौन कौन से दस्तावेज हैं जो मांगे गए थे, कौन सी वो जानकारी जो मांगी गई थी जो प्रोवाइड नहीं करवाई गई, किसके द्वारा प्रोवाइड नहीं करवाई गई, किसकी जिम्मेवारी थी, और अब कितने दिन जॉब सुरक्षा को और लग जाएंगे, और सैलरी कब तक आपके खातों में डिपॉजिट हो जाएगी। पूरी जानकारी इस एक वीडियो में पत्र के माध्यम से ज़रूर देना चाहूँगा। तो साथियों, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, और अगर आप सही व सटीक जानकारी पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल डीएस कंप्यूटर गाइड न्यू 2.0 पर जुड़ जाएं। जो भी साथी पहली बार आए हैं इस नए चैनल पर तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथियों, आपको पूरी जानकारी देते हैं। साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो HKRN द्वारा विभागों से डाटा मांगा गया था, और जिसके अनुसार आगे कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू भी करना था, और जॉब सुरक्षा के लिए जो भी रणनीति बनानी थी उसके लिए डाटा अधिकारियों द्वारा पूर्णतः सही नहीं भेजा गया। और क्या वो डाटा है, हम आपको ये एक पत्र के माध्यम से दिखाना चाहते हैं साथियों। और कौन कौन सी वो जो दस्तावेज हैं जो तैयार रखने को बोला गया है, और कुछ विभागों द्वारा दस्तावेज मांगे भी गए हैं, और वो लेटर कि कौन कौन से दस्तावेज मांगे गए हैं, कौन कौन से दस्तावेज तैयार रखने हैं, वो लेटर भी आपको मैं इस वीडियो में दिखाना चाहूँगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको पत्री दिखा देता हूँ कि दस्तावेज कौन से तैयार रखने हैं। तो यहाँ पर आप साथियों देख सकते हैं 23/5/2025 का ये पत्र है, सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन RO HKRN एम्प्लॉयज़, जो HKRN के माध्यम से तैनात जनशक्ति है, कर्मचारी हैं, उनके जो डॉक्यूमेंट हैं वो प्रोवाइड करवाने के लिए, सप्लाई करने के लिए बोला गया है यहाँ पर। तो क्या बोलते हैं कि द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स में बी सप्लाइड इन RO ऑल द HKRN आउटसोर्स पर्सन working under your control as the same are required for keeping the record and supplying the various information pertaining to the HKRN policy। तो जो दस्तावेज तैयार रखने हैं, क्योंकि कभी भी जॉब सुरक्षा के लिए ये दस्तावेज वेरीफाई हो सकते हैं, तो इसमें अगर किसी की भी दस्तावेज है जो फर्जी पाए जाते हैं या उसमें त्रुटियां पाई जाती हैं, तो कर्मचारी की जो लाभ मिलने हैं, चाहे वो जॉब सुरक्षा का लाभ हो चाहे अन्य लाभ हो, उनमें परेशानी आ सकती है। तो ये देख सकते हैं साथियों आप दस्तावेज, सबसे पहले आधार कार्ड, उसमें आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ जो आपके विभाग के रिकॉर्ड में या आपके दस्तावेजों में, पढ़ाई वालों में या फिर पैन कार्ड में, ये सभी में सही होनी चाहिए। तो इसीलिए ये दस्तावेज सबसे ज़रूरी अहम आधार कार्ड और फैमिली ID अहम दस्तावेज हैं जो। तो आधार कार्ड ज़रूरी है और फैमिली ID ज़रूरी है, पैन कार्ड ज़रूरी है, सर्टिफिकेट ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन, जिस पोस्ट पर आप कार्यरत हैं उस पोस्ट की क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है सरकार के अकॉर्डिंग, जो विभाग के रूल के अकॉर्डिंग कि क्लरिकल स्टाफ के लिए +2 होनी चाहिए, कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए, टेक्निकल पोस्ट के लिए कंप्यूटर होना चाहिए, या फिर कई बड़ी पोस्टों के लिए BSc MSc BTech MTech ऐसी जो क्वालिफ़िकेशन है, वो आपके सर्टिफिकेट जो भी आप क्वालिफ़िकेशन आपसे रिक्वायर्ड की गई थी विभाग द्वारा, तो वो दस्तावेज आपने सभी तैयार रखने हैं क्वालिफ़िकेशन के, जैसे 8वीं 10वीं +2 का जो भी आपका दस्तावेज है पढ़ाई का। तो उसके बाद ऑफ़र लेटर, बहुत सारे साथियों के सवाल आते हैं कि सर ऑफ़र लेटर तो HKRN ने दिए थे जो 2022 में 1 अप्रैल 2022 से लागू हुआ था, HKRN में कर्मचारी रिपोर्ट किए गए थे। तो उससे पहले जब स्टार्टिंग में लगे थे उस समय तो कोई ऑफ़र लेटर नहीं था।
जी साथियों, बिल्कुल उस समय ऑफ़र लेटर नहीं था। यहाँ पर जो ऑफ़र लेटर की बात हो रही है वो ऑफ़र लेटर है जो वो HKRN द्वारा आपको आपके फ़ोन पर टेक्स्ट मैसेज के द्वारा लिंक भेजा गया था और उसमें ऑफ़र लेटर भी दूसरी बार मैसेज भेज के लिंक में ऑफ़र लेटर भी भेजा गया था जो आपको भरकर विभाग को देना था, और एक लिंक भेजा गया था जिसको आपने एक्सेप्ट करना था। उसमें टाइम पीरियड, पोस्ट और आपकी सैलरी आपको बताई गई थी कि ये आपकी पोस्ट रहने वाली है, ये पोस्टिंग पहले से रहने वाला है, इतनी आपको सैलरी मिलेगी और 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है और आप केस नहीं कर सकते, आपको कभी भी हटाया जा सकता है। ये सारी शर्तें उसमें लिखी हुई थी। तो उसमें आपसे अनुमति मांगी गई थी कि आप अगर इन सभी शर्तों को मानते हैं तो इन शर्तों को एक्सेप्ट कर लीजिए। अगर आप ये शर्तें नहीं मानते तो आप इसको एक्सेप्ट नहीं भी कर सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी सभी जो कर्मचारी हैं उन्होंने वो ऑफ़र लेटर जो लिंक था उस पर क्लिक करते हुए बिना कोई शर्तें जो पढ़े उसको एक्सेप्ट किया, क्योंकि कोई भी नौकरी की जो शर्तें हैं उनको सहमति जरूर प्रदान करता है, चाहे वो उनके खिलाफ ही क्यों ना हो। जब पहली बार नौकरी मिलती है तो सभी शर्तें वो कबूल कर लेता है, लेकिन बाद में उनको जो उन्हीं शर्तों को आधार बनाकर उनको नौकरी से बाहर का रास्ता भी दिखाया जाता है। तो शर्तें बीच में पूरी होती हैं। तो उस समय ऑफ़र लेटर जो HKRN द्वारा दिया गया था, एक तो वो ऑफ़र लेटर आप सभी के पास होगा। अगर आपके पास नहीं होगा तो आपके विभाग के पास आपने ऑफ़र लेटर साइन करके दिया हुआ है तो वहाँ से आप कॉपी ले सकते हैं। और दूसरी बात, जो साथी पहले की बात कर रहे हैं कि सर इस लेटर के अकॉर्डिंग हमारे 5 साल पूरे नहीं हो जाते तो पीछे का लेटर कहाँ से लेके आएंगे। पीछे का लेटर साथियों जैसे भी आपको लगाया गया था तो आपने अपने विभाग में, या तो विभाग द्वारा कोई आपको आपके ऑफिस में मेल भेजी गई होगी या फिर ठेकेदार के माध्यम से भी लिस्टें आती थी, तो लिस्ट भेजी गई थी, उस लिस्ट में आपका नाम था और या फिर फ़ोन किया होगा या फिर उसके बाद जैसे ही आपको किसी नेता ने, राजनीतिक बंदे ने या किसी ऑफिशियल ने कह दिया कि आप अपने दस्तावेज जमा करवा के नौकरी ज्वाइन कर लो, तो वहाँ पर भी आपने अपना जो आगमन सूचना है वो ज़रूर दी होगी, क्योंकि बिना आगमन सूचना के, बिना रिकॉर्ड के कोई भी विभाग सैलरी नहीं देता। क्योंकि जब आप वहाँ पर गए होंगे तो आपका नाम आया होगा, जब फ़ोन आया होगा किसी का भी, अधिकारी का या फिर किसी का, तो वहाँ पर आपको आपकी आगमन सूचना प्रस्तुत करनी होती है कि सर मेरा चयन है जो वो कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से, ठेकेदारी प्रथा के माध्यम से आपके विभाग में इस पोस्ट पर हुआ है और मैं आज अपनी आगमन सूचना प्रस्तुत करते हुए अपना कार्य ग्रहण करने की अनुमति चाहता हूं और कार्य ग्रहण कर रहा हूं। कृपया इस आवेदन को स्वीकार करते हुए मेरा कार्य ग्रहण करने की अनुमति दी जाए। तो ऐसा आवेदन सभी ने किया होगा, तो वो सारा जो दस्तावेज आपके ऑफिस में उपलब्ध होंगे। और दूसरी बात, अगर अधिकारी कई आनाकानी करते हैं, आपको दस्तावेज नहीं भी देते हैं, तो आपके अकाउंट में अगर सैलरी अकाउंट में आती थी, अकाउंट की स्टेटमेंट भी उस चीज़ का प्रूफ बनेगी कि वो सैलरी कहाँ से आई है, सैलरी स्टेटमेंट आपका प्रूफ बन जाएगी। तो दूसरा, अगर आपका स्टार्टिंग से EPF कट रहा है तो EPF भी इस बात का प्रूफ है। तो अगली बात साथियों, अगर आप हरियाणा के निवासी हैं तो आपका डोमिसाइल होना बहुत ज़रूरी है। और अगर SC/BC जो रिजर्वेशन कैटेगरियाँ के हिसाब से पोस्टें सैंक्शन हैं तो SC/BC का सर्टिफिकेट आपका ज़रूर होना चाहिए। तो एनी अदर इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन रिकॉर्ड, एक्सपीरियंस वगैरह, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो यहाँ पर लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 8 पर, तो जो भी अन्य इन्फॉर्मेशन है वो आपके रिकॉर्ड में अवेलेबल होनी चाहिए। जैसे कि एक्सपीरियंस में बता के हटा हूँ आपको, एक्सपीरियंस आपका कैसे काउंट होता है, तो आपके विभाग के रिकॉर्ड में, आपके EPF के अकाउंट में, आपके जो सैलरी अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, तो उन सभी में ये चीज़ें आपके रिकॉर्ड में होनी चाहिए। तो साथियों ये तो बात हो गई है दस्तावेज कौन कौन से रखने हैं। उसके बाद साथियों आपको जो पूरी अपडेट है कि कौन से दस्तावेज या फिर कौन सा डाटा HKRN द्वारा मांगा गया था या फाइनेंस डिपार्टमेंट द्वारा मांगा गया था, जो विभाग अभी तक भी पूर्णतः डाटा सही नहीं भेज रहे, वो भी आपको पत्र दिखाते हैं कौन सा फॉर्मेट है। साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबमिशन ऑफ स्टाफ पोजीशन डिटेल अर्जेंट, दोबारा से ये 27/5 को भेजा गया है साथियों, देख सकते हैं आप। और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हरियाणा कोष रोजगार निगम लिमिटेड,
और ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट हरियाणा, ऑल द हेड ऑफ डिपार्टमेंट, सभी एचओडी हैं जो सभी डिपार्टमेंटों के हेड हैं, तो उन सभी को यहाँ पर ऑल डीसी हैं, जो ऑल रजिस्ट्रार हैं, चेयरपर्सन हैं, जितने भी अधिकारी हैं बड़े बड़े लेवल के, उन सभी को ये दोबारा से पुनः भेजा गया लेटर 27/5 को, सबमिशन ऑफ स्टाफ पोजीशन। It is informed that the detail of regular sanction post, whether filled on a regular basis, vacant, or filled on contractual basis, or required on an urgent basis to capture the data, a specific proforma has been designed and a Google sheet has been। यहाँ पर एक प्रोफॉर्मा तैयार किया गया है और गूगल शीट भी भेजी गई है। इस गूगल शीट को साथियों ये लिखा हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं, प्लीज नोट दैट द प्रोफॉर्मा इज टू बी फिल्ड एट द एचओडी लेवल ओनली। जो परफॉर्मा बनाया गया है ये सिर्फ एचओडी यानी कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट, जो स्टेट हेड है डिपार्टमेंट का, उसके लेवल पर ही ये परफॉर्मा भरा जाना चाहिए, क्योंकि निचले अधिकारी हैं जो आनाकानी करते हैं, अपनी पर्सनल रंजिश के चलते बहुत सारे कर्मचारियों का डाटा पूर्णतः सही नहीं भेज रहे। इसीलिए हेड ऑफ डिपार्टमेंट, पूरे हरियाणा का जो डिपार्टमेंट का हेड है उसके लेवल पर ये डाटा मांगा गया है, क्योंकि उनकी ही जिम्मेवारी बन जाती है। अगर किसी का डाटा गलत जाता है तो उन्हीं की जिम्मेवारी रहेगी। इट शुड नॉट बी फिल्ड एट द डीडीओ लेवल, और यह है डीडीओ लेवल पर नहीं भरा जाना चाहिए। काइंडली ट्रीट दिस मैटर एज अर्जेंट, और इस मैटर को अति आवश्यक समझें। डीडीओ लेवल यानी कि डीडीओ जो डिस्बर्स ऑफिसर होता है, तो उसके लेवल पर ये नहीं भरा जा सकता। वहाँ से जानकारी जरूर प्रोवाइड करवा सकता है डीडीओ, लेकिन जो फॉर्मेट है वो एचओडी लेवल पर ही भर के उसको भेजा जाएगा। तो फॉर्मेट क्या है साथियों, मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ये फॉर्मेट आया है, और उस फॉर्मेट में क्या है साथियों, परफॉर्मा टू फिल डिटेल ऑफ रेगुलर सैंक्शन पोस्ट, जो रेगुलर कर्मचारियों की सैंक्शन पोस्टें हैं, और फील्ड ऑन रेगुलर बेसिस, जो फिल हुई हैं रेगुलर पोस्टें, जितनी सैंक्शन थी, और कितनी जो पोस्टें भरी हुई हैं, और खाली पोस्टें कितनी हैं, और कॉन्ट्रैक्ट बेस पर कितनी पोस्टें भरी हुई हैं। कॉन्ट्रैक्ट मतलब साथियों जो कॉन्ट्रैक्चुअल एचकेआरएन का कॉन्ट्रैक्ट है, चाहे एनएचएम का कॉन्ट्रैक्ट है, चाहे डीसी रेट है, पार्ट 1 पार्ट 2 अडॉक बेसिस, सभी प्रकार की इसमें जानकारी यहाँ पर मांगी गई है। तो साथियों आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या पूछा गया है, डिपार्टमेंट या फिर ऑर्गेनाइजेशन का नाम पूछा गया है। दूसरे कॉलम में डिपार्टमेंट का जो कोड है, डिस्ट्रिक्ट कोड या एज पर एचआरएमएस पर डिपार्टमेंट का कोड क्या है उसकी जानकारी है। तीसरा कॉलम है टोटल नंबर ऑफ रेगुलर सैंक्शन पोस्ट पोजीशन वाइज, कितनी ऐसी पोस्टें जो रेगुलर पोस्टें सैंक्शन है पोजीशन वाइज, जैसे कि पोस्ट वाइज, तो उसका यहाँ पर वेरवा मांगा गया है। तो नंबर ऑफ रेगुलर पोजीशंस, यहाँ रेगुलर कर्मचारियों की जो सैंक्शन के बारे में, पोजीशन के बारे में बात की गई है। पोजीशन फील्ड ऑन रेगुलर बेसिस, रेगुलर बेसिस पर जो भी पोस्टें भरी हैं उनका डाटा। वैकेंट पोस्ट इडेंट रेज टू एचएससी, यानी कि साथी जो वैकेंट पोस्ट हैं, वैकेंट पोस्ट कितनी है उसकी जानकारी के बाद, और यहाँ पर पूछा है कि विभाग द्वारा एचएसएससी को कितनी पोस्टों के लिए इडेंट रेज किया गया है, कि हमें ये यानी कि विभाग अपनी तरफ से लिख के देता है कि हमें इतने रेगुलर कर्मचारियों की ज़रूरत है। जैसे कि प्रपोजल भेजना होता है, सरकार भर्तियां निकालती है, उस पर सभी विभागों से डिमांड मांगती है कि आपके विभाग में कितने कर्मचारियों की पोस्टें सैंक्शन हैं और कितनी खाली पड़ी हैं, कितने कर्मचारी रेगुलर आपको चाहिए, तो वो इडेंट रेज करना होता है। तो उसके बाद साथियों रेगुलर पोजीशन फिल्ड ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस, जो रेगुलर पोस्टें हैं विभागों में और भरी गई हैं कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर, यानी कि एचकेआरएन के माध्यम से, डीसी रेट से, पार्ट 1 पार्ट 2 सभी बेसिस पे जो भरी गई हैं रेगुलर पोस्टें, जो कर्मचारी रेगुलर पोस्टों में गेस्ट लगे हुए हैं उनके लिए भी यहाँ पर अच्छी खबर है। तो क्योंकि एक पत्र पहले भी आया था, साथियों वीडियो एंड तक देखना क्योंकि वीडियो लंबी थोड़ी सी हो जाएगी, प्रॉपर जानकारी आपको इसमें मिलेगी। एक लेटर पहले भी आया था कि जो
रेगुलर पोस्ट हैं उस पर अगर एचकेरन का कर्मचारी तैनात है उसके अगेंस्ट, तो उस पोस्ट को खाली ना माना जाए, उसका डाटा भेजा जाए कि इस पोस्ट के अगेंस्ट एचकेरन कर्मचारी इस एजेंसी से या इस एचकेरन के थ्रू ये पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर फिल की हुई है। तो ये जानकारी विभागों द्वारा सही प्रोवाइड नहीं करवाई गई। ये कई विभागों में पत्र मेरे पास भी आया है, तो मैंने भी देखा है वो पत्र। तो लेकिन अधिकारियों द्वारा उस पोस्ट को ये कहकर खाली कह के भेज दिया गया है कि ये रेगुलर पोस्ट है और रेगुलर कर्मचारी नहीं है, तो उसको फिल करके जो नहीं भेजा गया कि एचकेरन का कर्मचारी इस पोस्ट के अगेंस्ट तैनात है, तो उसको खाली यानी कि वेकेंट पोस्ट बताकर ही डाटा भेजा गया था। तो अभी यहाँ पर पूरी डिटेल वाइज इन्होंने फॉर्मेट बनाया है। तो ये पूछा गया कि रेगुलर पोस्ट फिल्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस डिप्लॉयड थ्रू एचकेरन नंबर। तो जो एचकेरन के द्वारा रेगुलर पोस्ट के अगेंस्ट कर्मचारी लगे हुए हैं, ऐसी कितनी पोस्टें हैं। कवर्ड अंडर सिक्योरिटी ऑफ टेंडर, ये ऑप्शन है साथियों इसमें। डिप्लॉयड थ्रू एनी अदर एजेंसी नंबर, अगर किसी अन्य एजेंसी के माध्यम से कर्मचारी तैनात है। और सबसे अहम और मेन पॉइंट जो पूछा गया था, कवर्ड अंडर हरियाणा कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय सिक्योरिटी ऑफ सर्विस 2024, यानी कि ऐसे कितने कर्मचारी हैं जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत जो लगे हुए हैं और सिक्योरिटी ऑफ सर्विस एक्ट में आने के लिए पात्रता पूरी करते हैं, उन सभी कर्मचारियों की यहाँ पर डिटेल पूछी गई है। और टोटल नंबर ऑफ सैंक्शन पोस्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, तो ये डिप्लॉयड थ्रू एचकेरन टोटल नंबर पोस्टें कितनी हैं। कवर्ड अंडर सिक्योरिटी टेंडर टोटल नंबर पोस्टें। डिप्लॉयड थ्रू एनी अदर एजेंसी, पहले दो कॉलम हैं एचकेरन के माध्यम से भरी हुई जो पोस्टें हैं उनका, और फिर जो डिप्लॉयड थ्रू एनी अदर एजेंसी जो किसी ठेकेदार के माध्यम से एजेंसी के माध्यम से भरी गई हैं। तो अगर कोई वेकेंट पोस्ट है उसका भी जहाँ पर जानकारी मांगी है। तो साथियों ये था अभी नया फॉर्मेट जो विभाग एचकेरन द्वारा तैयार किया गया है, सही तरीके से इसमें जानकारी जो मांगी गई है। तो आप देख सकते हैं, आपने पूरा फॉर्मेट भी देख लिया होगा। इस हिसाब से जो जानकारी मांगी गई थी, लेकिन विभागों द्वारा सही तरीके से जानकारी ना भेजे जाने के कारण जो कॉन्ट्रैक्ट है वो लेट हुआ है और सैलरी लेट हुई है, और आगे जॉब सुरक्षा में भी कहीं ना कहीं ये पूर्णतः सही जानकारी ना देने के कारण अधिकारियों की जो मंशा इसमें स्पष्ट नजर आती हुई दिखाई दी है। तो जिसका खमियाजा कर्मचारियों को भुगतना पड़ रहा है और उनको रोटी के लाले पड़े हुए हैं, क्योंकि 2-2 मंथ से सैलरी नहीं आई है। और बहुत सारे कर्मचारी ऐसे हैं जिनका अभी मैरिज की तैयारी चल रही थी, लेकिन वो जॉब सिक्योरिटी एक्ट के लागू होने की वेट कर रहे थे। तो बहुत सारे कर्मचारियों के कार्य प्रभावित हैं इसमें साथियों। यही आप तक अब की जो हमारे पास लेटेस्ट अपडेट थी यही थी। तो आगे एक अन्य विषय पर वीडियो हमारे पास तैयार है जो शाम तक आपको दे दी जाएगी। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप जुड़े रहें हमारे न्यूज़ चैनल DS कंप्यूटर गाइड 2.0 न्यू पर। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।